नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में हुए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में मलयाली अभिनेता मोहनलाल को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया, जबकि रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 2025 में 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा, ये वृद्धि मजबूत घरेलू मांग और जीएसटी सुधारों के कारण संभव होगी। बच्चों में स्कूली स्तर से नवाचार और विचारों के सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नाम से मंगलवार को एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों में आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत पर विचार मांगे जाएंगे। साथ ही वे कैसे इसे अमल में लाएंगे, इसे लेकर भी अपना प्रोटोटाइप प्रस्तुत कर सकेंगे। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 1 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। छात्र व्यक्तिगत या समूह के रूप में अपने विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अभियान का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को 6 अक्टूबर तक पंजीकरण करना होगा। 13 अक्टूबर को 2 घंटे का लाइव इनोवेशन आयोजित होगा, जबकि परिणाम जनवरी 2026 में घोषित किए जाएंगे। बता दें, 10 बच्चों को राष्ट्रीय और 100 बच्चों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि पिछले 1 दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 91 से बढ़कर 38 हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3 वर्षों में भारत शीर्ष 10 में शामिल होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलकर कहा कि भारत के साथ संबंध अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापार, रक्षा व ऊर्जा सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर भागीदारी की सराहना भी की। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान एक बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने व क्वाड के जरिए स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। आयुर्वेद देश के सांस्कृतिक ज्ञान का प्रतीक। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने आयुर्वेद के लाभ का संदेश हर जिला व पंचायत तक पहुंचाने का किया आह्वान। कहा कि इस ज्ञान को संरक्षित करना हम सब की जिम्मेदारी। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर जम्मू में हुआ समारोह। शहर में गूंजे महाराजा हरि सिंह के जयघोष। पूर्व संध्या से शुरू हुआ उत्सव मंगलवार देर शाम तक रहा जारी। पर्व की तरह मनाई जयंती रैलियों में महाराजा को याद किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को दी श्रद्धांजलि। एम्स विजयपुर में कैंसर का पता लगाने वाला टेस्ट अब ज्यादा आसान और सस्ता हुआ है। यहां 3 महीने पहले शुरू हुए सेंटर फॉर एडवांस जीनोमिक्स एंड प्रिसीशन मेडिसिन में अब तक 125 से अधिक कैंसर जीनोमिक टेस्ट किए गए हैं। अब जीनोमिक टेस्ट के लिए रिपोर्ट विदेश भेजने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने 13 से 20 अक्टूबर तक सत्र बुलाने की सिफारिश की है। अगर उपराज्यपाल इसे स्वीकार करते हैं तो सत्र 13 अक्टूबर को श्रीनगर में होगा। भारत रास्ते का दर्द झेल रहे विशेषकर जम्मू की आवाज गूंजेगी और सरकार से पूछा जाएगा कि अभी तक बाढ़ पीड़ितों को राहत क्यों नहीं मिल पाई है। सदन में पिछले सत्र में लाए गए विषयों के अलावा 6 माह के अंतराल में सामने आए दूसरे मुद्दे भी सामने हैं। इनमें आरक्षण लागू करने का मुद्दा सबसे बड़ा है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा।
धन्यवाद महेश्वरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जम्मू के जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता मेमोरियल बार हॉल में कल बार एसोसिएशन ने महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने महाराजा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। नवरात्र के दूसरे दिन भी मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। दिन भर गूंजते रहे जयकारे। कोल कंडोली माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार जमीन मुहैया करा सकती है। सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर निजी विश्वविद्यालय नीति 2025 लाने जा रही है। इसके लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। मसौदे को आम लोगों के बीच रखने के बाद संशोधन कर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। स्थानीय विद्यार्थियों को 25% से अधिक आरक्षण पर कवायद। शीतकालीन स्कूलों में कम होगा सिलेबस। परीक्षा में मिलेगी राहत। शिक्षा बोर्ड की तैयारी शुरू। परीक्षाएं नवंबर से आरंभ। बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण पर भी रहेगी रोक। जेकेपीएससी की ओर से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए निर्देश जारी। जम्मू संभाग में 60 पद भरे जाएंगे। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। डिजिटल न्याय। पहली बार गुरेज से हाईकोर्ट की सुनवाई। जस्टिस संजीव कुमार ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई कर इतिहास रचा। पहली बार किसी सीमांत और दूरस्थ इलाके से हुई हाईकोर्ट की सुनवाई। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने तीसरे हाई ऑल्टीट्यूड वुमेन बाइक एक्सपीडिशन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ हर परिस्थिति में कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। रुख करते हैं खेल खबरों का। एशिया कप में आज सुपर 4 का मुकाबला। भारतीय टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। स्पिनरों की भिड़ंत में भारतीय टीम जीत की दावेदार। 6 साल में नहीं जीता बांग्लादेश। ये मैच आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए एक मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया। 2026 की हॉकी इंडिया लीग के लिए आज होने वाली मिनी बोली में 100 खिलाड़ी उतरेंगे। फ्रांस के फुटबॉलर ओस्मान डेबले ने पहली बार प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर का खिताब जीत लिया। वह यह खिताब जीतने वाले फ्रांस के 6ठे फुटबॉलर बन गए हैं। वहीं महिला वर्ग में स्पेन की एइताने बोनमती ने लगातार तीसरी बार ये ट्रॉफी जीतकर खिताबी हैट्रिक लगाई। क्रिकेट जगत के महान और लोकप्रिय अंपायर इंग्लैंड के हारोल्ड डेनिस डिकी बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी निष्पक्षता और तेज गेंदबाजी पर सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस टीम ने अब तक 5 पदक अपने नाम किए। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:25 पर होगा और कल सूर्योदय 6:20 पर होगा।